पर्थ टेस्ट का सेकेंड डे खत्म होने के बाद एज ए प्राउड इंडियन क्रिकेट फैन हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने आज सेकेंड डे एक्चुअली में ओन किया है। कल जब फर्स्ट डे खत्म हुआ था तभी भी हम एक हैप्पी नोट पे वो खत्म किए थे, लेकिन कल का जो मैच था, कल का जो दिन था, वो हमने कमबैक किया था लास्ट में। लेकिन आज का जो दिन है वो हमने एक्चुअली में ओन किया है, हमने डिक्टेट किया है सेकेंड डे पे। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि हम ये टेस्ट मैच भी डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है। कोई इतना बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हम ये डिक्टेट नहीं कर सकते या फिर हम ये मैच नहीं जीत सकते। लेकिन अगर सेकेंड डे की हम बात करें तो सेकेंड डे हमने आज वोन किया। और जो जिस तरह से हमारे ओपनर्स केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अपना जो इनिंग्स खेला, जिस तरह से आज बिना विकेट खोए टीम इंडिया ने 172 रन बनाए, जिस तरह से दोनों ओपनर्स ने एक रिकॉर्ड सेट किया। 20 साल बाद किसी इंडियन ओपनर ने ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना जो ओपनिंग स्टैंड था वो 100 के पार पहुंचाया। 20 साल पहले आकाश चोपड़ा और द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग ने वहां पे 100 रन का पार्टनरशिप लगाया था। और 20 साल में कई टेस्ट गए, इंडियन टीम कई सारे विजिट रहा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये रिकॉर्ड अब नहीं बन पाया। और फिर कल शायद और एक रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसमें जो पुराना रिकॉर्ड था 191 का ओपनिंग स्टैंड, वो भी कल टूट सकता है, क्योंकि जस्ट हम 20 रन दूर हैं वो रिकॉर्ड से। कल अगर सब ठीक रहा सुबह तो वो रिकॉर्ड भी हमारे जो ओपनर हैं वो अपने नाम कर सकते हैं। और ये ओपनिंग स्टैंड में जो 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 प्लेयर सबसे इंप्रेसिव था वो नो डाउट यशस्वी जायसवाल था, लेकिन केएल राहुल भी किसी से कम नहीं है। केएल राहुल का इस तरह से फॉर्म में आना, इस तरह से टच में आना इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि भाई केएल राहुल टेक्निकली बहुत साउंड है। टेक्निकली उनको आप जिस तरह के भी पिच दे दें वो उस पे खेल सकते हैं। एज लाइक राहुल द्रविड़, जिस तरह से काम क्वाइट राहुल द्रविड़ अपना जो इनिंग्स था उसको बिल्ड करते हैं, उसी के साथ टीम के इनिंग्स को भी आगे लेके जाते हैं, उस तरह का क्वालिटी केएल राहुल के पास है। लेकिन हाँ, इसको हमें मानना पड़ेगा कि उनके साथ पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ है। मतलब इंजरी कह ले, आउट ऑफ फॉर्म कह ले, टीम में वापस आना, बाहर जाना वो कह ले, सभी उनके साथ लगा हुआ है। और आईपीएल का जो भी कुछ इंस्टांस हुआ था वो तो सभी को याद है। लेकिन केएल राहुल जैसा खिलाड़ी बहुत कम दिखेंगे। और उनको पिछले साल सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए हमने बहुत सारा ट्रोल किया, बहुत सारा उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन भाई वो उनसे बहुत ऊपर का खिलाड़ी है। ठीक है कि वो फाइनल में जिस तरह से डिमांड कर रहा था सिचुएशन, उस तरह से उन्होंने खेला, लेकिन वो एक विनिंग नोट पे खत्म नहीं हुआ। या फिर आप कुछ भी कह ले, इस तरह मतलब उसी के लिए केएल राहुल को शायद अभी टी20 में भी जगह नहीं मिल रही है, या फिर ओडीआई में वो तो एक अच्छा बैट्समैन है ही। और टेस्ट में सभी ने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी भी आप जो कंट्री में जाइए, केएल राहुल सभी जगह पे अच्छा खेलते हैं। और क्योंकि उनका जो टेक्निकली वो इतने साउंड है, जिस जिस किसी भी पिच पे वो खेले वो उसको संभाल सकते हैं। और इसका आज मुजाहरा भी सभी ने देखा। पहला जो इनिंग्स था उसमें केएल राहुल बहुत संभल कर खेल रहे थे, और जब पहला इनिंग्स खत्म हुआ तब सभी को लगा, सभी को रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा जो अच्छा बैट्समैन था वो केएल राहुल था। और आज जो उन्होंने अपना इनिंग्स खेला वो भी बेहतरीन खेला। होपफुली कल हमारे दोनों जो ओपनर हैं वो 100 लगाएंगे, इस तरह की उम्मीद हमें इंडियन क्रिकेट फैन के हिसाब से है। और भाई यशस्वी जायसवाल वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। मतलब 22 साल का लड़का जिस तरह से इंप्रेसिव क्रिकेट वो खेल रहा है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जिस 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 स्पीड से, जिस एग्रेसिवनेस से, जिस ठहराव से उन्होंने आज बैटिंग किया, जिस तरह से सिचुएशन डिमांड कर रहा था उस तरह से उन्होंने बैटिंग किया। क्योंकि अगर अर्ली विकेट गिर जाते तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम फिर से वो प्रॉब्लम में गिर सकती थी।
लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बैटिंग किया, जिस मैच्योरिटी से बैटिंग किया, जिस जिस लेवल का मैच्योरिटी उन्होंने बैटिंग में दिखाया, वो काबिले तारीफ है। उनके लिए तो तालियां बनता ही बनता है। और फिर भाई बॉलिंग का क्या ही कहना, जसप्रीत बुमराह ने कल जहां पे छोड़ा था अपना परफॉर्मेंस वहीं से शुरू किया। पहली बॉल पर जो कैरी का विकेट उन्होंने लिया और वहीं से, हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो लास्ट विकेट का उनका पार्टनरशिप था लगभग 25-26 रन का, वो ज्यादा हो गया, लेकिन कैरी का विकेट वाइटल था। अगर कैरी ठहर जाते तो शायद ये जो 46 रन्स का जो लीड इंडिया को मिला है और वो कुछ और भी कम हो सकता था। लेकिन कैरी को आउट किया, फाइफर लिया और उस हिसाब से जो जसप्रीत बुमराह भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, जो बाहर जाके या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने भी फाइपर्स लिए हैं हमारे बॉलर्स ने, उसमें जसप्रीत बुमराह का भी नाम आ गया। और भाई उनका इकोनॉमी, उनका लाइन एंड लेंथ, सब कुछ इनक्रेडिबल है। जसप्रीत बुमराह इज ए टोटल पैकेज ऑफ इनक्रेडिबल क्रिकेट। तो उस हिसाब से हर्षित राणा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज के जो दिन था। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज टीम इंडिया के आगे यही होगा कि पर्थ टेस्ट को कैसे जीता जाए, क्योंकि अगर एक 5 टेस्ट मैच का सीरीज है, वो फिर ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम पहला टेस्ट जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम पे ये एक मेजर सेटबैक होगा, एक साइकोलॉजिकल सेटबैक ऑस्ट्रेलियन टीम पे होगा। तो अभी जितना क्या हो सकता है टीम इंडिया का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकेंड इनिंग्स में, वो कहना अभी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ भी कर सकती है, कमबैक भी आराम से कर सकती है, क्योंकि ये पिच अभी फ्लैट हो चुका है। जो पहला दिन का पिच था उस हिसाब से अभी पिच फ्लैट हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या टारगेट देना चाहिए इंडियन टीम को, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगभग लगभग 350, 400, 350 अगर बन सकता है तो 350 का टारगेट मिनिमम ये लग रहा है। फिर भी वो मैनेजमेंट या फिर जो खेलने का जो स्पीड है उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। होपफुली कल भी हम पर्थ टेस्ट में वो थर्ड डे भी ओन करेंगे।